If I ask you a simple question, which stage of exam you find most difficult? The answer may vary. The people who are failing prelims multiple times will say prelims is the most difficult. The people who are failing multiple mains will say mains is difficult. And the people who are scoring very low in interview will say interview is difficult. That's why this is not a valid question. But if I ask you which stage of exam is most objective, equalizer, and predictable, then most of us will agree on some basic conclusions like prelims is most objective, interview is most subjective, then mains is most predictable, and interview is somewhat predictable. Let's begin this video. In this video, I will explain prelims is most objective or somewhat predictable, while mains is a subjective and most predictable. Interview is most subjective and unpredictable. And one more important thing, most of the people were asking about my authenticity proof. In this video, I will show my mark sheet to you. So please watch this video till the end. सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिम्स के बारे में। मैं प्रीलिम्स को जब मैं ऑब्जेक्टिव बोलता हूँ तो ऑब्जेक्टिव किस बेसिस पे बोलता हूँ? तो ऑब्जेक्टिव इसलिए है, मान लो कोई क्वेश्चन अगर पूछा है प्रीलिम्स में, तो कोई पर्सन है एक्स, कोई पर्सन है वाई। अगर एक्स का आंसर ए है, वाई का आंसर ए है, तो आंसर भी यही रहेगा। मतलब आंसर जो रीड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग नहीं बदलेगा, या कोई चेक कर रहा है उसके अकॉर्डिंग नहीं बदलेगा। टेक अ एग्जांपल लाइक व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। अगर उन्होंने पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या है, तो उसका आंसर फिक्स है, वही आंसर आएगा। बट दिस इज नॉट अबाउट द मेंस। मेंस में इसका आंसर में भी थोड़ा सा वेरी कर सकता है, डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर, उसको क्या सही लग रहा है, डिपेंड्स अपॉन द पर्सन हु इज राइटिंग। सो दैट्स व्हाई प्रीलिम्स इज मोस्ट ऑब्जेक्टिव। और दूसरा, रिजल्ट। रिगार्डलेस आप क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो, सबके लिए रिजल्ट सेम आने वाला है। ये नहीं है कि किसी और एग्जामिनर ने चेक किया तो सेम आंसर को गलत माना जाएगा और जो आंसर है उसको चेंज कर दिया जाएगा। इसलिए मोस्ट ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे सब्जेक्टिविटी का स्कोप बहुत कम है। और समवॉट प्रेडिक्टेबल। अब प्रेडिक्टेबल क्यों है? पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करी है मैंने, एक वीडियो जिससे बहुत आप लोगों ने प्यार दिया, वो ऑलरेडी वायरल हो चुका है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है, उसको एक बार जाके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे मैं प्रीलिम्स को बोल दे रहा हूँ कि प्रिडिक्टेबल है। कुछ लोग बोलेंगे नहीं ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, बट समवॉट प्रिडिक्टेबल तो है, कुछ थीम है। इसीलिए तो कुछ पीपल होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बार बार क्वालिफाई होते हैं, उनको बार बार 110 आता है, किसी को बार बार 120 आ रहा है, और कोई बार बार फेल हो रहा है। सो देयर इज अ पैटर्न एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। देन मेंस इज अ सब्जेक्टिव एंड मोस्ट प्रिडिक्टेबल। अब मोस्ट प्रिडिक्टेबल क्यों है भाई? यहाँ पे देखो, 2021 का क्वेश्चन है, ये 2024 में पूछा था शायद। 2021 में क्या पूछना? कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी इज रूटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, फाउंडेड ऑन इट्स एसेंशियल फैसेट्स। एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी विद हेल्प ऑफ रिलेवेंट जुडिशियल डिसीजंस। यहाँ पे क्या पूछा? सेम कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, थोड़ा सा पैटर्न बदल गया है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी एज अ थीम इज सेम। सो इस तरह से आप अगर पीवाईक्यू कर जा रहे हो 10 साल के, तो ऑलमोस्ट थीम्स प्रिडिक्टेबल है, उसके साथ बस जोड़ दो करंट अफेयर। तो मेंस की बहुत सारी चीजें जो है प्रिडिक्ट की जा सकती हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मोस्ट प्रिडिक्टेबल है ये। बट मोस्ट सब्जेक्टिव भी है। क्यों भाई? मान लो कोई, जो आजकल आप ऐसे देखते हो, ऐसे के टॉपिक्स आते हैं, फिलोसॉफिकल टॉपिक्स होते हैं, उसको अलग अलग डायरेक्शन में भी इंटरप्रेट किया जा सकता है। किसी एक ए पर्सन ने कुछ लिखा, बी पर्सन ने कुछ लिखा, सी पर्सन ने कुछ लिखा, डी पर्सन ने कुछ लिखा। ऐसा कुछ आप डेफिनेटली नहीं कह सकते हो कि ए पर्सन का रॉन्ग था, बी पर्सन का रॉन्ग था, या सी पर्सन का रॉन्ग था। प्रीलिम्स में ऐसा नहीं है। आंसर ए है तो ए के लिए भी, बी के लिए भी, सी के लिए भी और डी के लिए भी। बट मेंस में ऐसा नहीं है। दूसरा, एग्जामिनर। अब मान लो कोई एग्जामिनर है जिसके व्यूज और जिसने पर्सन ने लिखा है उसके व्यूज सिमिलर हैं, तो क्या होगा? उसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। अब सेम कॉपी दूसरे एग्जामिनर के पास जाती है, उसके व्यूज डिफरेंट हैं, तो लाइकली है कि 5 से 10 मार्क का डिफरेंस आ जाएगा। पर पेपर 5 से मार्क का डिफरेंस आ रहा है, तो 4 पेपर में 20 मार्क का डिफरेंस, ऐसे में 10 मार्क का डिफरेंस, 30 मार्क में आप आउट ऑफ द लिस्ट इनटू द लिस्ट, इतना डिफरेंस होता है। इसलिए इसमें बहुत सब्जेक्टिविटी है। दूसरी चीज, ऐसे, इथिक्स एंड ऑप्शनल।
आपको बोला गया होगा ना, बहुतों ने बोला होगा, दिस इज द मंत्र फॉर सक्सेस भाई। बट सबसे अनप्रेडिक्टेबल ये तीनों चीजें भी तो है। किसी का 110 आ रहा है, किसी का 70 आ रहा है, इतना क्या वेरिएशन आ रहा है भाई? ऐसा प्रीलिम्स में नहीं होता है। प्रीलिम्स में आंसर सबके लिए सेम है, तो वहां पे ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ऐसे में भाई किसी को 130 दे देते हैं, मेरे जैसे को 70 पे ला के रख देते हैं। मुझे आज तक पता नहीं चला 70 ऐसा क्या ही बुरा लिख दिया होगा कि 70 ही दे दे। बट क्या कर सकते हैं, दैट इज द पैटर्न। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने मतलब बहुत सही लिखा होगा और उसके बेसिस पे है। बट ये वेरिएशन जो होता है ना, बहुत वेरिएशन होता है यार, आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। मैं जब लिख के आया था तो मुझे लगा था अच्छा खासा स्कोर आया होगा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि 70 के नीचे भी स्कोर दे सकते हैं लोग। मतलब बहुत जोक बना इस पे, तो क्या ही इसके, अब क्या ही रोना, छोड़ो कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब ये था कि सब्जेक्टिव है, आंसर वेरी करता है। थर्ड, इंटरव्यू। इंटरव्यू इज मोस्ट सब्जेक्टिव। क्यों भाई, क्यों सब्जेक्टिव है? अब भाई एक तो है क्लोज रूम, उसके अंदर वो बोर्ड मेंबर बैठा हुए है। अब उन वो क्या पूछ रहे हैं उन्हें पता, वो बच्चा क्या आंसर दे रहा है उन्हें पता। अब दोनों के बीच में क्या हुआ पता नहीं, बाहर आए स्कोर आया, आपको बस स्कोर पता है, किसी को आ रहा है 210, किसी को आ रहा है 140। ऐसा क्या पर्सनैलिटी है? और बीच में तो ऐसे केस देखी गई है कि सेम पर्सन 2 महीने पहले यूपीएससी के एक इंटरव्यू में 140 ले रहा है, दूसरे इंटरव्यू में 190 ले रहा है। इंटरव्यू तो पर्सनैलिटी टेस्ट भाई, पर्सनैलिटी क्या बदल दी 2 महीने में? ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या खा लिया कि 2 महीने में पर्सनैलिटी डायरेक्ट 50 मार्क्स से जंप कर गई? बहुत सब्जेक्टिविटी है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट दिस इज द फैक्ट। इंटरव्यू इज अ सब्जेक्टिव, इसीलिए तो टीचर्स चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि आपकी मेंस प्रिपरेशन जो है वो इंटरव्यू प्रूफ होनी चाहिए। मतलब आपको इंटरव्यू में अगर लो स्कोर आ भी रहा है, तो अगर मेंस में आपको 50-60 मार्क्स की ऑलरेडी लीड है, तो आपको आगे जाके दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मोस्ट ऑफ द तैयारी जो होती है मेंस की होती है। बट बहुत सारे लोग है प्रीलिम्स की हवा बना देते हैं। अब बच्चे साल भर प्रीलिम्स ही करते रहते हैं, मेंस कर नहीं पाते हैं। फिर आगे जाके पता चलता है आपने प्रीलिम्स किया था, उसका तो जोड़ा ही नहीं जा रहा, अब क्या करेंगे? तो मेरा कहने का मतलब ये था कि इंटरव्यू आपको बहुत सब्जेक्टिव होता है दोनों के बीच में, और अनप्रेडिक्टेबल है। कुछ कुछ डाफ की चीजें हैं, आप मे भी प्रिडिक्ट बोलोगे कि प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं, बट ये गारंटी नहीं है ना कि डाफ पे पूछेगा ही पूछेगा। आपने डाफ बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, आपको नहीं पूछा, किसी ने किया नहीं उसको पूछ लिया। करंट अफेयर इतना सारा है जो वो एक आप कहावत सुनी होगी, यूपीएससी कैन आस्क एनीथिंग अंडर द सन। ये जो है ना इंटरव्यू के लिए परफेक्ट है। प्रीलिम्स और मेंस के लिए ऐसा नहीं है, वहां पे थोड़ा सा पैटर्न है, वहां पे चीजें पता होती है। बट इंटरव्यू के लिए है, इंटरव्यू के लिए मैं बोल सकता हूँ कि एनीथिंग अंडर द सन कैन बी आस्क्ड। तो इसलिए ये अनप्रिडिक्टेबल है। अब चीज आई ऑथेंटिसिटी पे, किसी ने कमेंट करा कि पहले ऑथेंटिसिटी प्रूव करो, ये करो वो करो। तो मैंने सोचा कर ही देता हूँ, और आपको साथ में साथ ये प्रूव कर देता हूँ कि इंटरव्यू कितना अनप्रिडिक्टेबल है। देखो ये मेरे दोस्त हैं जो आईआरएस में पोस्टेड है, उनकी रैंक 500 के अराउंड आई थी, और वो आज आईआरएस में है। इनकी मार्कशीट ये है, मेरी मार्कशीट। इन दोनों की मार्कशीट मैं आज कंपेयर करने वाला हूँ। भाई ये यही मार्कशीट क्यों ली मैंने, इसका एक रीजन है जो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, अब ये जो मार्कशीट है आप यहाँ पे जरा गौर करना। इनकी जो मार्कशीट है उनमें मेंस का स्कोर है 728। ये है मेरी मार्कशीट, मेरा स्कोर है 728। ही इज नाउ इन आईआरएस कस्टम्स। आई एम आउट ऑफ द लिस्ट, आई एम मेकिंग दिस वीडियोस। क्यों भाई, ऐसा क्या था? यहाँ देखो, पर्सनैलिटी टेस्ट 200, पर्सनैलिटी टेस्ट 150। मतलब 150 देके उन्होंने मेक श्योर करा है कि मैं आउट ऑफ द लिस्ट रहूं। और हाँ, ये नहीं है कि ये डिजर्व नहीं करते, ही इज माई गुड फ्रेंड एंड आई गारंटी यू ही डिजर्व्स 200। बट वेरिएशन मैं बताना चाह रहा हूँ कि वेरिएशन, मान लो अगर अलग बोर्ड होता, दिन अलग होता, कुछ अलग क्वेश्चन पूछे जाते, तो 200 200 गारंटीड थे, क्या पता। और मान लो सेम मेरा कोई अलग बोर्ड होता, अलग डे होता, अलग क्वेश्चंस होते, तो मे बी मुझे 180 190 मिलते, उतने में मैं इन द लिस्ट हो जाता। क्योंकि मेरा फाइनल स्कोर था 878, और उस आई थिंक 2024 में कट ऑफ था 905 ओबीसी समथिंग। तो मान लो कितना ही डिफरेंस है, 25 से 30 मार्क्स का, उतने में तो मेरा हो जाता फिर। तो मैं यही बताना चाह रहा था ना, अभी ऊपर आपको यही प्रूव करना चाह रहा था कि इंटरव्यू इज
मोस्ट सब्जेक्टिव एंड अनप्रेडिक्टेबल। ऊपर से क्या क्वेश्चन पूछते हैं ये प्रिडिक्ट कर नहीं पाओगे। तो और दूसरा ये चीज थी कि मुझे दिखाना था कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे ना कि मार्कशीट दिखा दो, ले भाई मार्कशीट है यहाँ पे, देख लेना आपका वो है तो। ये रहा इसे 67। बहुत दुख दिया बहुत। अब प्री की मार्कशीट भी दिखाई देता हूँ। ये 2023 की मेरी मार्कशीट है जिसमें मेरे को पेपर वन में 98 मतलब 98 मान लो 99 ही मान लो। और सीसैट में तो वैसे भी बहुत बाल बाल बचा था, इसमें 66 चाहिए थे, 67 है। इसलिए मैं सीसैट की किसी को एडवाइस नहीं देता हूँ अनटिल अनलेस बहुत ही कोई फोर्स ना करे। हमेशा सीसैट मार्जिन पे ही रहा है एक्सेप्ट दिस ईयर आई एम स्कोरिंग अराउंड 85। बाकी तो 67 एंड 68 ऐसे ही रहा है मेरा। तो बात कर रहा था यहाँ पे जो 99 के आसपास मेरे मार्क्स थे और उस साल कट ऑफ था 75 कुछ। तो ऑलमोस्ट 20-25 मार्क्स का ग्रेस था। 2025 में जो अब मैंने टॉपर से आंसर की मिलाई तो मेरा स्कोर बन रहा है 110 प्लस वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट के अनुसार। और कट ऑफ की एक्सपेक्टेशन है 90 से 95 तक। अगर मान लो हाईएस्ट कट ऑफ भी पकड़ते आप 95 तो भी 15 मार्क्स का डिफरेंस है ही। तो अब आई होप कि आप सबके डाउट क्लियर हुए होंगे, मैं कौन हूँ क्या हूँ। अब चुपचाप से मैं जो बता रहा हूँ ना उसको फॉलो करो, और नहीं करना है ना अनसब्सक्राइब कर दो। कोई लोड नहीं है, मत सीखो। वैसे भी आधे से ज्यादा लोग यहाँ तक वीडियो छोड़ ही चुके होंगे। अगर आप बने हो मतलब यू आर लॉयल, आपको नीड ही नहीं थी। बट कुछ लोग होते हैं ना जिनको वो बहुत चुल होती है कि हाँ ऑथेंटिसिटी प्रूव करो, वो करो ये करो। भाई अगर कोई बंदा आपको इतनी गारंटी के साथ बता रहा है, श्योरिटी के साथ बता रहा है, मतलब दैट मीन्स ही हैज डन समथिंग इन हिज लाइफ। ऐसे ही कोई मुंह उठा के तो नहीं बोलता है यार, बोल रहा होता है तो भी आपको उसकी वॉइस से, उसकी जो नॉलेज है वो उससे पता चल जाता है। इसीलिए तो ऐसे ही 2000 लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। कोई वीडियो 15,000 से ज्यादा लोग ऐसे ही नहीं देख रहे हैं जो आप बोल देते हो कि ऑथेंटिसिटी प्रूव करो। आई एम नॉट एंग्री एट एनी वन, बट ठीक है आपका वो है कि आप पूछो, बट पूछने का एक ढंग होता है। तो आई होप दिस हैव बीन आंसर्ड योर ऑल द क्वेश्चंस। और आगे से आप ये क्वेश्चन ना रेज करके पढ़ाई पे ध्यान करो दोगे, और मैं जो बता रहा हूँ उस पे क्वेश्चंस पूछोगे। थैंक यू।